अगर इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध हुआ तो दुनिया और देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पूर्णतः युद्ध होता है तो इसका प्रभाव न केवल मध्य एशिया मतलब उन देशों पर तो होएगा, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जो मिडिल ईस्ट जो मध्य पूर्व के जो देश हैं, जो इजराइल, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, ये जो देश हैं, सीरिया हो गया, इराक, ईरान, इनके तो ऊपर तो इस चूंकि इनमें देश होगा तो इनके ऊपर तो हर तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सारे सोशल। और यह जो इसके अलावा यह देशों एवं क्षेत्रों, कई क्षेत्रों एवं देशों की रणनीति, राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं सुरक्षा पर भी प्रभाव डाल सकता है। आइए इनको बिंदुवार तरीके से समझते हैं। बिंदुवार मतलब पहले हम क्षेत्रीय मतलब इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने, अगर युद्ध होता है तो क्षेत्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा। क्षेत्र प्रभाव में पहले देखते हैं, अगर युद्ध हुआ, अगर ये युद्ध हो जाता है, अगर ये युद्ध होता है तो लेबनान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लेबनान पर प्रभाव पड़ेगा कि जो हिजबुल्लाह है ना, वो लेबनान का प्रमुख राजनीतिक और सैन्य संगठन है। लेबनान, हिजबुल्लाह लेबनान का प्रमुख राजनीतिक संगठन है, चूंकि वहाँ की सरकार इसको मान्यता दे रखी है, चूंकि इसकी कुछ सीटें भी हैं संसद में, और लोग भी शिया जो इस्लामिक लोग हैं वो इसका बहुत ज़्यादा संगठन भी करते हैं। अगर इसराइल एवं हिजबुल्लाह के बीच युद्ध होता है तो इस बीच सबसे बड़ा नुकसान लेबनान को होगा, क्योंकि लेबनान की आर्थिक तबाही, तो पहले से जो आर्थिक जो मंदी वहाँ पे बनी हुई है, आर्थिक मंदी की स्थिति में है, राजनीतिक अस्थिरताएं बनी हुई हैं और बुनियादी ढांचे की बर्बादी होगी, जनसंख्या के बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा। 2000 जैसे 2006 का युद्ध हुआ था, जैसे 2006 में हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या का विस्थापन हुआ, बुनियादी ढांचे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नुकसान हो जाता है, तो ये लेबनान पर इफेक्ट पड़ेंगे। इसके अलावा सीरिया और लेबनान पर जो सीरिया और ईरान का हस्तक्षेप, वही जो हिजबुल्लाह की मदद करेंगे, हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है, वह सीरिया में भी सक्रिय है, ईरान सीरिया में भी सक्रिय है। इसलिए युद्ध के दौरान सीरिया और इजराइल, सीरिया और जो ईरान है वो इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की मदद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, संघर्ष और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और भी ज़्यादा व्यापक हो जाएगा, लेबनान के लिए और भी ज़्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। और चूँकि लेबनान में जो जेरूशलम है वहाँ पे इनका धार्मिक स्थल है, मतलब सियाओं के भी और यहूदियों के भी धार्मिक स्थल, इसको लेके भी वहाँ पे संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो युद्ध है वो सिया सुन्नी तनाव को बढ़ा सकता है। सिया सुन्नी तनाव का मतलब, चूंकि जो हिजबुल्लाह हो गए, जो लेबनान हो गए, वो हो गए सिया, जो यहूदी सुन्नी, तो इसको तनाव को और ज़्यादा बढ़ा देगा ये जो युद्ध हुआ। तो सऊदी अरब जैसे देश, ईरान के बीच चल रही क्षेत्र जो प्रतिस्पर्धा को प्रभावित होती है, क्योंकि हिजबुल्लाह एक शिया संगठन है और ईरान का समर्थन है, जबकि सऊदी अरब सुन्नी शक्तियों का समर्थन भी करता है। मतलब मुसलमानों में भी, शिया और सुन्नी मुसलमानों में भी एक अलग ही तरीके का संघर्ष जो कि सऊदी अरब और ईरान के मध्य स्टार्ट हो सकता है अगर युद्ध होता है तो लेबनान की वजह से। अब विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे, विश्व के ऊपर पहला पड़ने वाला है, जैसे तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि तेल की आयात के लिए जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये महत्वपूर्ण देश है तेल की आयात करने के लिए। तो अगर युद्ध होता है तो जो मध्य पूर्व होता है वैश्विक तेल की आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र है। अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में अगर युद्ध होता है तो ईरान और सऊदी अरब के साथ भी तनाव बढ़ सकता है, किसका, इजराइल का और देशों का। इससे तेल की आपूर्ति तेल की आपूर्ति प्रभावित होगी और जिससे वैश्विक तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो सकती है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इससे क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं मिडिल ईस्ट में, और तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इससे क्या होगा, इससे जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा संकट होगा विश्व पर वो होगा शरणार्थियों का संकट। चूंकि युद्ध होता है तो काफ़ी हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं जो अपनी जान बचाने के लिए विस्थापित कर देते हैं, अपने देश को छोड़ देते हैं, अपने शहर। तो अब ये जो शरणार्थी जाएंगे कहाँ, तो लेबनान व सीरिया में बड़ी संख्या में लोग युद्ध के कारण विस्थापित हो सकते हैं। सीरिया से जाएंगे, लेबनान से अगर युद्ध होता है तो इससे यूरोप एवं अन्य पड़ोसी देशों में जो शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिससे मानवतावाद पर संकट पैदा हो जाएगा, मतलब मानवतावादी संकट पैदा हो जाएगा। तीसरा जो संकट जो होगा अगर युद्ध होता है तो रूस एवं अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, क्योंकि रूस सपोर्टिव करेगा जैसे इजराइल को, वहीं जो अरब देश हो गए, लेबनान जैसे, इनको सपोर्ट करेगा रूस। एक तो पहले से इनके मध्य एक कोल्ड वार कंडीशन सिचुएशन एक नई तरीके से चल रही है, ये और बढ़ जाएगा अगर युद्ध होता है। तो अमेरिका और रूस की भागीदारी बढ़ सकती है। अमेरिका जो इजराइल का प्रमुख समर्थक है, जबकि रूस है जो हिजबुल्लाह के सहयोगी सीरिया एवं ईरान का समर्थक करता है। इससे यह युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय मतलब वर्ल्ड वार तक की कंडीशंस को ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका आ जाएगा और रूस की भागीदारी बढ़ जाएगी
और जबकि रूस तो हिजबुल्ला को सहयोग करेगा, सीरिया को, ईरान को, ये एक साइड हो जाएंगे। उसके अलावा अमेरिका आ जाएगा इसराइल की साइड। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का भी रूप ले सकता है अगर ये युद्ध होता है तो। वर्ल्ड वार मतलब जो थर्ड वर्ल्ड वार की ओर भी ये अगर बढ़ सकता है मतलब आगे। अब हम जानते हैं भारत की क्या, अगर युद्ध होता है इसराइल और जो हिजबुल्ला है, जो लेबनान है, अगर इनके मध्य युद्ध की कंडीशन होती है तो भारत के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि भारत बचता है, भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और जब भी हमेशा हर तरीके से ये चाहता है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, मिडिल ईस्ट में शांति व्यवस्था बने और शांति व्यवस्था से इनके बीच में समझौता हो जाए। तो अगर युद्ध होता है तो फिर भी अगर युद्ध होता है तो भारत में क्या होता है, मतलब भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला जो प्रभाव पड़ता है वो ही, चूंकि हमने देखा था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध होता है तो तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तेल की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा आयात करता है तेल का। तो भारत अपनी तेल की ज़रूरतों के लिए मुख्य रूप से मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ युद्ध छिड़ता है तो तेल की कीमतों में वृद्धि होगी, भारत की अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, विकास दर भी, मतलब जी ग्रोथ है भारत की वो भी, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो पहला जो है कि अगर युद्ध होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था में पहले तेल की कीमतों में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, भारत की अर्थव्यवस्था में विकास पर प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरा, राजनयिक संतुलन। चूंकि राजनयिक संतुलन ये भारत के लिए एक डायलेमा बन जाएगा, एक दुविधा का कारण बन सकता है कि अगर युद्ध होता है तो भारत इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध है। क्योंकि इजराइल के साथ भी भारत के अच्छे संबंध है और ईरान के साथ भी। तो अगर ऐसे में यदि युद्ध होता है तो भारत जो कूटनीतिक रूप से संतुलन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण, मतलब एक कठिन कार्य हो जाएगा कि अगर युद्ध होता है तो वो ईरान का सपोर्ट करे या फिर इजराइल का। क्योंकि वो हमें अभी ये चाहता है भारत हमेशा कि शांति प्रिय रहे, शांति से समझौता हो जाए। तो अगर ऐसा युद्ध होता है तो भारत के बीच में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी, दोनों के बीच में संतुलन बनाने की। दो, और जो तीसरा होगा, क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट जो देश हैं इनमें भारत के तकरीबन 9 से 10 लाख लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे काम करते हैं, मतलब जो अपने परिवार के इकलौते होंगे, जो अपने काम के मकसद से इन देशों में रहते हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में पैसे भी भेजते हैं। ये जो NRIs हैं, ये लाखों भारतीय मध्य पूर्व में काम करते हैं, खासकर सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, कतर हो गया, इन देशों में। अगर युद्ध बड़ा होता है तो भारत अपने नागरिकों को वापस लाने की योजना बनानी पड़ सकती है, जिससे श्रमिकों का पलायन एवं विदेशी मुद्रा में कमी आ सकती है। विदेशी मुद्रा में चूंकि एक तो उनको प्रवासियों को लाना सबसे बड़ी मुसीबत हो जाएगी एक बार युद्ध आ जाए, क्योंकि लाखों की संख्या में है। इसके अलावा और जो श्रमिक है ना वो पलायन करेंगे, और जो अभी जो GDP में एक इनका बहुत अच्छा योगदान होता है NRIs का, ये बहुत अच्छी मात्रा में विदेशों से पैसा भेजते हैं, तो वो बहुत कम हो जाएंगे। तो भारत पे मेनली 3 इफेक्ट पड़ेंगे। एक तो तेल की कीमतों पे, तो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने, वहीं भारत की कूटनीतिक संतुलन में चुनौती उत्पन्न होगी। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों के लिए उसकी समस्या हो जाएगी कि कैसे उनको लेकर आया जाएगा, और उनके द्वारा जो भेजा जाता है विदेशी मुद्रा, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी उनकी तरह से जो इफेक्ट पड़ने वाला है, जो ये प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अन्य देशों पर अगर युद्ध होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, एक नज़र इन पे भी डाल ले थोड़ा। यूरोप पर अगर युद्ध होता है तो यूरोप के कारण वहाँ शरणार्थी संकट हो जाएगी, जो कि सीरिया और लेबनान के लोग चले जाएंगे यूरोप में बहुत ज़्यादा मात्रा में, और आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हो जाएगी, जो कि आतंकवादी गतिविधियों में इसके साथ सीधा असर यूरोप पर पड़ेगा। यूरोप में शरणार्थियों की बढ़ती संख्या वहाँ की रणनीतिक स्थिति, चूंकि राजनीतिक स्थिति एवं संसाधनों के दबाव बढ़ा सकती है। बहुत ज़्यादा लोगों का विस्थापन होगा, यूरोप में शरणार्थी जाएंगे तो वहाँ की जो राजनीतिक कंडीशंस पर, संसाधनों पर दबाव बढ़ जाएगी, यूरोप पर प्रभाव था। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को इजराइल का समर्थन में सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि इजराइल के साथ अगर युद्ध होगा और इधर सारे देश हो जाएंगे तो अमेरिका को आना पड़ेगा। अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप को मजबूर हो जाएगा सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए। तो इससे अमेरिका सेना को मध्य पूर्व में अधिक संघर्ष में शामिल होना पड़ सकता है। मतलब अमेरिकी सेना अगर इधर आके अपने सैन्य हस्तक्षेप करती है तो क्या होगा, तो मध्य पूर्व में जो संघर्ष है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, रशिया की एंट्री हो जाएगी, ये युद्ध वर्ल्ड वार की तरफ ले जाएगा, मुख मोड़ लेगा एक तरह से। वहीं ईरान के ऊपर देखें तो ईरान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो ईरान है, ईरान का हिजबुल्ला के साथ सीधा संबंध है। युद्ध होता है तो अगर हिजबुल्ला पर हमला होता है तो ईरान इसमें शामिल हो जाएगा, और ईरान और इजराइल के बीच तनाव पहले से बढ़ा हुआ है और बढ़ जाएगा, और यह युद्ध एक बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष बन जाएगा। मतलब कि ये तार जुड़े हुए हैं। अगर इजराइल के साथ ज़्यादा होता है तो इजराइल के साथ अमेरिका आ जाएगा,
और हिजबुल्लाह पर अगर हमला होता है तो उसके साथ ईरान आ जाएगा, और ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार की सिचुएशन बन सकती है, एक तीसरे विश्व युद्ध की सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि कभी ऐसा होगा नहीं कि इजराइल को छोड़ देगा अमेरिका अकेला, ऐसा होगा नहीं। और अगर हिजबुल्लाह पर हमला होता है इजराइल का, तो वहाँ उसके सपोर्ट में ईरान आ जाएंगे और भी अरब देश आ जाएंगे। तो ये एक वर्ल्ड वार की सिचुएशन बन सकती है, और भारत के लिए मुसीबत हो जाएगी कि वो कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि उसके इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध है, ईरान के साथ भी अच्छे संबंध है, और चूंकि अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, तो भारत की भी पड़ेगा। इसके अलावा जो अगर युद्ध होता है तो आतंकवादी सुरक्षा पर, कि आतंक युद्ध होता है तो आतंकवादी गतिविधियां में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इजराइल एवं हिजबुल्लाह युद्ध का प्रभाव अन्य आतंकी संगठनों पर भी पड़ेगा, जैसे कि इस क्षेत्र में इस्लामिक जो जिहाद के नाम पर अल कायदा जो समूह है, अन्य समूहों में इस स्थिति का फायदा उठाने का मौका मिल सकता है। वहीं वैश्विक स्तर पर आतंकवाद की बात करें तो हिजबुल्लाह को भारी नुकसान होता है, तो इसका प्रतिशोध लेने के लिए इजराइल या उसके सहयोगियों पर वैश्विक आतंकवाद भी हमले कर सकते हैं, जैसे ISI जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के खतरे बढ़ जाएंगे, मतलब आतंकवाद बढ़ जाएगा। तो ये 5 रीजन देखे हमने, एक वैश्विक, मतलब उस क्षेत्र पर जहाँ युद्ध होगा, मिडिल ईस्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके अलावा विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ देश देखे स्पेशल उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आतंकवाद और ये जो सुरक्षा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला, सुरक्षा के खतरे बढ़ जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब हम हमारे जो भी टॉपिक थे उसको निष्कर्षतः हम क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि इजराइल, निष्कर्ष के रूप में, कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में यदि युद्ध होता है तो यह न केवल मध्य पूर्व को अस्थिर करेगा, मतलब मिडिल ईस्ट को अस्थिर मतलब अनस्टेबल करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा पर भी व्यापक प्रभाव डालेगा। तेल की कीमतों में वृद्धि होगी, प्रवासियों की, शरणार्थियों का संकट होगा, वैश्विक आतंकवादियों के बढ़ने के खतरे होंगे, जो कि, और कहीं ना कहीं अगर युद्ध होता है तो ये वो ही मानव त्रासदी जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाना, क्योंकि ये बड़े युद्ध की तरफ तब्दील हो सकता है, एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ तब्दील हो सकता है। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो यही रहे कि इन दोनों जो देश हैं, जो हिजबुल्लाह है, जो इजराइल है, इनके मध्य शांति प्रिय संघर्ष हो जाए, क्योंकि भारत तो ऐसे शांति प्रिय रहा है हमेशा। जैसे भारत की चुनौतियाँ कुछ कम रहे, देश की आर्थिक स्थिति, विश्व की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक रहे, तो क्योंकि इनके बीच में जो जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता जा रहा है, ऐसे स्थिति संघर्ष में गंभीर होती जा रही है। तो ये आप करना ना भूलना, और भी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ ऐसे ही। और अगर युद्ध होता है तो अगर इस पे जो अपडेट आएंगे उस पर और अपडेट वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद, लाइक शेयर जरूर करना।